हाँ, इस सरकार में तो कुल भ्रष्टाचार है, महंगाई इतनी चरम सीमा पे, इनको खरीदना पड़ रहा है। जो खरीद रहा है उसको पता चल रहा है 25 रुपये के 16 70 रुपये में 16 हो गया। जंतर मंतर पे तो सब बेवकूफ लोग जाते हैं भाई, हम तो कई बार गए हैं। घर घर दे रही है, राशन दे रही है हमेशा, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन सब दे रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अरे चुप रहो यार, ये नौटंकी सब कर रहे हैं। हाँ, कौन सा उसने गलती किया? 5 साल के बाद कहाँ रहे तू? कोरोना काल में तू लोग भी बच्ची पार्टी कहाँ रहे? कहाँ रहे? मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश और मेरी उपस्थिति जौनपुर में है। जिस तरह से अगर कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने और हाई कोर्ट के वकीलों ने एक मुहिम छेड़ दिया है कि अब वोट जो है वो ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होना चाहिए। तो चलिए ग्राउंड पे पूछेंगे, बहुत सारे लोग हैं उनसे बात करेंगे, आखिर उनकी क्या राय है कि चुनाव कैसे होना चाहिए। भैया बताइए, आप क्या नाम है आपका? अच्छालाल सरोज। ये बताइए कि चुनाव जो हो रहा है, लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है और सरकार जो है जैसे कि आप जानते ही हैं इस समय मोदी जी की सरकार है, अब तमाम लोग विरोध भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि चुनाव जो है, आने वाला जो चुनाव है वो ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ। क्या लग रहा है, बैलेट पेपर से चुनाव होने से आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ऐसा लग रहा है? लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से क्या फर्क है? उन पे लोग बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ना। क्या कंफ्यूज हो रहे हैं? कि वोटिंग मशीन बैलेट पेपर से बहुत गड़बड़ी हो रही है। गड़बड़ी हो रही है। आपको क्या लगता है कि वोटिंग जो है, आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है, आपको नहीं समझ में आता? चलिए चाचा जी हैं, इनसे पूछेंगे पहले। चलिए नहीं, आप अपनी राय तो बताइए कि चुनाव होना किस पे चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक से या जो है जाने का ऊपर हाल हम ना जाए। आप नहीं जानते? वो नहीं। चलिए तमाम लोग ऐसे भी हैं जो बोलने से बचते हैं। और क्या कहेंगे आप, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। ये मोहम्मद अहमद जी, मुझे बताइए कि चुनाव कैसे होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से या बैलेट पेपर? बैलेट पेपर से। क्यों बैलेट पेपर से होनी चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से सरकार का बहुत सारा पैसा बचता है, समय बचता है, तमाम चीजें होती हैं। क्यों होनी चाहिए? जिस देश ने आविष्कार किया उसी ने बैन कर दिया है। किस देश ने आविष्कार किया? जापान हो गया और बहुत सारे देशों ने इस पे बैन लगा दिया है। वहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ तो ये बनी भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर वो लोग नहीं करा रहे तो यहाँ भी नहीं कराना चाहिए। भाई हो सकता है कोई खामी हो इसीलिए तो बंद कराए हैं। तो अगला चुनाव आप चाहते हैं कि जो है बैलेट पेपर से हो। तो बैलेट पेपर से क्या कुछ जो राजनीतिक पार्टियां चिल्ला रही हैं कि उनको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, मोदी के पक्ष में कितने लोग हैं और विपक्ष में कितने लोग हैं। बैलेट पेपर से क्या गड़बड़ी होती है? नहीं बोले, नहीं सब नहीं बोल पाएंगे। हाँ, क्या आपको लगता है कि जो बैलेट पेपर है या ईवीएम मशीन है, क्या आपको लगता है ईवीएम मशीन सही नहीं है? जी सही नहीं है। सही नहीं है। कैसे होना चाहिए चुनाव? बैलेट पेपर से होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए कि बैलेट पेपर से हो? अब सर सब राजनीति बहुत देखते हैं इसलिए। बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो आपको लग रहा है कि सही पारदर्शिता होगा? जी सही होगा। जी सही होगा। आप वोट देते हैं? अभी तो मेरा वोट बना ही नहीं है। आप देते हैं? जी हम देते हैं। चलिए, ये इनका कहना है कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से वोट होगा तो जो लोग वोट दिए हैं उन पे पूरा विश्वास होगा कि हमने जिस पार्टी को वोट दिया है उस पार्टी को पड़ा है। तमाम लोग ये कहना चाहते हैं कि बैलेट पेपर से जो है वोट नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे चाचा, बैलेट पेपर से होनी चाहिए या ईवीएम मशीन से होनी चाहिए? देखो, बैलेट पेपर से जो होता है वो साक्षात सामने आता है, और जो अटल पटल करते हैं कोई मतलब नहीं उससे। तो आखिर ईवीएम जो थी वो कांग्रेस लाई थी और फिर अब लोग बीजेपी के ऊपर जो है निशाना ताज रहे हैं कि बीजेपी जो है ईवीएम के भरोसे जीत जाती है। भरोसा नहीं है इसीलिए करके ये लोग ऐसा कर रहे हैं। क्यों? कि सब मांग रहे हैं कि बैलेट पेपर चाहिए। तब क्या करेंगे? अब अटल बटन हटाओ, क्योंकि मोदी सरकार ऐसे है कि जो बटन पे जो काम किया अच्छा किया, अभी तक अच्छा ही कर रहे हैं वो। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक से ही होनी चाहिए या जो है बदलना चाहिए? जो देखो, दुनियादारी तो ऐसी है ना कि बैलेट पेपर से पीछे हटा दिए, कांग्रेस को भी हटा दिए, सब हट गया, अटल बटन पे ही आ गए सब। तो ये जब बटन चल रही है तो बटन पे होना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से ही जो है वोट पड़ना चाहिए। हाँ। चलिए, ये चाचा जी का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? पहले बैल जोतता था, हाँ। अब आदमी जोत रहे हैं, ट्रैक्टर जोत रहा है। हाँ। तो जैसी तरक्की हो रही, जैसे दुनिया बढ़ रही है उससे बढ़ते तो मशीन से ही होना चाहिए। मशीन से होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है भानु प्रताप सिंह कह रहे हैं कि ईवीएम से गड़बड़ी होती है। उन्होंने जो है
धरना रख दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पे उन्होंने बहुत बड़ा एक धरना रखा था और बहुत विद्रोह किया था कि विरोध कर रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। जंतर मंतर पे तो सब बेवकूफ लोग जाते हैं भाई, हम तो कई बार गए हैं। जंतर मंतर पे सभी सब बेवकूफ जाते हैं वहाँ साले, हम तो खुला कर रहे हैं। अच्छे लोग तो जाते नहीं, जो साले घर से निकट्टू है वही जाते हैं वहाँ पे। तो चुनाव आपको क्या लग रहा है कि बैलेट पेपर से नहीं होनी चाहिए? बैलेट पेपर से नहीं होना चाहिए। तो लोग अभी बहुत सारी पार्टियां भी विरोध कर रही है। जब हार जैसे ही इलेक्शन होता है लोग यही कहते हैं कि जो है चुनाव में गड़बड़ी हो गया, चुनाव में गड़बड़ी हो गया। कहते हैं हम जौ बो रहे हैं तो गेहूं कहाँ से होगा। तो आप जो आपको लग रहा है कि जो तमाम लोग विरोध कर रहे हैं सब गलत कर रहे हैं और क्या। अब वो जीत रहा है तो उसको जीतने दो, वो कर रहा है। इसके पहले तो नहीं, कहाँ थे सब, कुछ दिए। रोड देख लो, बिजली देख लो, हर एक चीज दे लो, राशन देख लो, हर महीना में पेल के खा रहे हो और तब भी बुराई कर रहे हो। हम नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ आप लोगों की बुराई तो पार्टी कर रही, विरोधी कर रही है। क्यों कर रही है? तो एबीएम से होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि क्या कहेंगे आप, किस तरह से चुनाव होना चाहिए? एबीएम पे होनी चाहिए चुनाव या इलेक्ट्रॉनिक जो अभी बैलेट पेपर से होना चाहिए? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक से होना चाहिए। बैलेट पेपर पर तो धांधली होती है। बैलेट पेपर पे धांधली होती है? कैसी धांधली होती है? धांधली होती है, एक ही जगह 10 ठोक देते हैं। एक जगह पर वो 10 ठोकते हैं। 10 ठोकते हैं। हाँ। तो देखिए ये इनका कहना है कि वोटिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पर होनी चाहिए। एक वोट की जगह कहीं न कहीं जो है लोग पहले 10 ठोक देते थे। पहले बूथ कैप्चरिंग भी बहुत हुआ करता था। इसके लिए भी लोग जो है क्या कह रहे हैं? आपको कौन सा वोट चाहिए? कोई नहीं, आपकी राय चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? कुल जगह बेईमाने हैं तो तू सबसे एक के कहाँ से ईमानदार निकल गए? मुझे ये ईमानदारी, तू जीता तो बेईमान हो गए और तू जीते तो ये नहीं है। अरे चुप रहो यार, ये नौटंकी सब कर रहे हैं। हाँ, कौन सा उसने गलती किया? 5 साल के बाद कहाँ रहे तू? कोरोना काल में तू लोग भी बच्ची पार्टी कहाँ रहे? कहाँ रहे? मतलब कोई गरीब को देखा? वो तो ये 5 साल तक फिर भी नहीं कर दिया है। बाकी कौन नेता है आवे सामने गरीबों को मसीहा बनाए? मतलब आपका कहना है कि जो सरकार कर रही है वो एकदम बिल्कुल सही कर रही है। और राशन तमाम जो योजनाएं हैं, अगर कहा जाए पीएम निधि मिल रही है, राशन मिल रहा है, उज्ज्वला योजना है, अगर कहा जाए कि आवास पर मिल रहा है, तमाम उससे आप एकदम संतुष्ट हैं? सही कर रही है, जितना वो दे रहा है। चलिए चाचा भी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। देखिए सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में है। क्या भ्रष्टाचार है? चलिए बताइए। हाँ सुनिए, चलिए देखिए शिक्षा विभाग की बात करता हूँ। हाँ, बताइए। पिछली सरकार में हाई स्कूल इंटर में 90 रुपया बोर्ड शुल्क था, इस सरकार में 700 रुपया बोर्ड शुल्क हो गया और 3 बार परीक्षा बीएससी में हो रहा है, बीए में हो रहा है। कितना गलत शिक्षा विभाग से स्टार्ट हुआ है। 3 बार परीक्षा होने से क्या फर्क पड़ रहा है? अरे घड़ी घड़ी पैसा लिया जा रहा है, पेट करके लिया जा रहा है, फीस लिया जा रहा है। कौन? ये स्कूल के माफिया लोग हैं वो ले, हाँ सब ले, बार ले रहे हैं। बार ले रहे क्या हैं। लग रहा है जो गरीबों की जो शिक्षा है वो दूर हो रही है? बिल्कुल शिक्षा दूर हो रही है। गरीबों को कहाँ पढ़ा रहे हैं? चाचा कह रहे हैं कि शिक्षा जो है गरीबों से दूर कर दी जा रही है। 3 बार परीक्षाएं ले रहे हैं, सेमेस्टर वाइज कर रहे हैं। परीक्षा दूर कर जाए? खेलवे कबड्डी आएगी स्कूल में, बहुत सारे लोग गरीबों के बच्चे कर पढ़ना चाहते हैं तो घरों से निकले और पता चला गए ताले में बाल खेले थे। कौन सा परीक्षा लेबे? एक बार एडमिशन होता था पहले, एक बार, और एक बार एडमिशन में बच्चा और जो पढ़ लेता था। अभी 2 बार एडमिशन कराना पड़ता है और दोनों बार जो उतना ही पैसा दोबारा एडमिशन करावे करे। नहीं, हमारी पहले बात है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। पहले एक बार पढ़ाई करबे तभी पास होगा कि न करबे का पढ़बे? पास होने की बात नहीं हो रही है। आप ये मुझे बताइए, एडमिशन जब फेल होगा तो दोबारा एडमिशन करोगे कि ना करोगे? चलिए आप बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, क्या कहेंगे आप जिस तरह से सरकार का काम चल रहा है, आप उससे कितना संतुष्ट हैं? सरकार का काम ठीक है, इधर थोड़ा सरकार का काम एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत। अच्छा ये मुझे बताइए कि सरकार, जैसे चाचा ने कहा कि शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, गरीब के बस की नहीं है, सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। जहां एक सेमेस्टर में बच्चे जो है फीस जमा करते थे उससे 1 साल पढ़ लेते थे। सेमेस्टर वाइज होने की वजह से साल में 2 बार एडमिशन कराना पड़ रहा है, 2 बार प्रैक्टिकल फीस देनी पड़ रही है, 2 बार उन्हें बुक लेना पड़ रहा है। क्या आपको लगता है सरकार शिक्षा के मामले में थोड़ा कम काम कर रही है? क्या करना चाहिए सरकार को? जो परीक्षा से 1 बार होता था, 1वीं परीक्षा हो, 2 बार परीक्षा, 2 बार पैसा लगेगा। जो गरीब बच्चे पैसा नहीं दे पाएंगे तो फेल हो जाएंगे। बाकी और कामों से आपको संतुष्टि है? क्या मोदी सरकार ऐसा कर रही है जिससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्टि है भाई, घर घर दे रही है, राशन दे रही है, हमेशा
विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन सब दे रहा है, इससे कोई दिक्कत कुछ लोग ये भी विरोध कर रहे हैं कि राशन की जगह शिक्षा दे दें तो ज्यादा अच्छा है। अलग अगर है, राशन अलग है। शिक्षा आ जाएगी तो राशन अपने आप आ जाएगा। शिक्षा अलग है, राशन अलग है। शिक्षा से क्या मतलब? शिक्षा अलग है, राशन अलग है। शिक्षा अलग है और राशन अलग है। चलिए, शिक्षा कहना इनका अलग है और राशन अलग है, क्या कहेंगे आप? शिक्षा जो होती है वो गरीबों और अमीरों की खाई को पाटती है। हाँ, एक छोटा सा लड़का गरीब का अगर शिक्षा छूट गया तो बराबरी करता है। हाँ, इस सरकार में तो कुल भ्रष्टाचार है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर इनको खरीदना पड़ रहा है। जो खरीद रहा है उसको पता चल रहा है 25 रुपये के 16, 70 रुपये में 16 हो गया। कपड़ा धोने के साबुन की बात साबुन की बात कर रहे हैं, चाहे तेल की बात कीजिए, चाहे रिफाइन की बात कीजिए, चाहे चीनी की बात कीजिए, GST लगा करके इतना महंगाई कर दिया, गरीबों को एक दिन की रोटी नहीं मिल रही है। 5 किलो राशन से पेट भरेगा? क्या आपको लगता है कि राशन के आड़ में जो है सरकार लोगों को लूट रही है? सरकार बिल्कुल लूट रही है, खाली 5 किलो राशन दे करके। महीने में 5 किलो राशन से किसी का पेट चलेगा? क्या आप नवयुवक है, आपसे थोड़ी सी बात करें, क्या नाम है आपका? नीलेश नाम है मेरा। ये मुझे बताइए, सरकार जिस तरह से काम कर रही है उससे आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल। क्या संतुष्ट हैं आप सरकार जो काम कर रही है? क्या आपको चाहिए? क्या आप जो भी काम शिक्षा मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, सड़क व्यवस्था, राशन, और क्या चाहिए इंसान को? जो मकान मिल रहा है, आवास आ रहा है, योजनाएं मिल रही है, और क्या चाहिए? तमाम योजनाएं मिल रही है। चलिए, इनका कहना है कि तमाम वो योजनाएं मिल रही है सरकार की तरफ से, और ABM से अब वोटिंग होनी चाहिए, या आपको क्या लग रहा है कि मतलब क्या लगता है? मतलब जो बीजेपी आए तो EVM हैक है, सब आए तो क्या होगा? आप बताइए कि लोग बताइए, मतलब क्या होगा? देखिए, हमें तो आपसे पूछने के लिए एक लोग आना है, अब जो ज्यादा वोट आया है वो जीता है, तो उसमें EVM क्या हैक हो रहा है? कहाँ हैक हो रहा है? EVM हैक नहीं हो रही है। कहाँ हो रहा है? चलिए, इनका कहना है कि EVM हैक नहीं हो रही है, चाचा का कहना है कि EVM हैक हो जाती है। हैक होती है EVM? बिल्कुल होती है। अभी देखिए, मत से पड़ती जहाँ है, अधिकारियों ने मत देते हैं, वहाँ कांग्रेस आगे हो जाती है। क्या वोटिंग कैसी होनी चाहिए, EVM से या बैलेट? नहीं, बैलेट पेपर्स होनी बैलेट चाहिए। पेपर से हाँ, तब ईमानदारी होता है। क्या होना चाहिए भैया? बैलेट पेपर से। बैलेट क्या कह रहे हैं? बैलेट पेपर से होनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी सोच है, उसमें क्या कर सकते हैं? सबकी अपनी अपनी सोच है। ठीक है। लेकिन अगर जो सरकार आ रही है तो उससे क्या है? मतलब उससे जो पहले तो ज्वेलरी था, तो EM भी आई, तो अब क्या दिक्कत हो रहा है? विपक्ष के लोगों का कहना है कि जब जो है ये लोग EVM को जो है सेट करते हैं, हम वोट अगर देते हैं किसी और पार्टी को, वोट बीजेपी को जाती है। खुद आके चेक करें एक बार, खुद चेक करें, इसमें क्या बात है? अभी खुद आके चेक करें। अभी जिस तरह से इलेक्शन हुआ है, जब अगर बाईपोल इलेक्शन होता है, उसमें कहना है कि बीजेपी जो है हार जाती है। बाईपोल इलेक्शन में जब दोबारा इलेक्शन होता है, उसमें तमाम सीटें बीजेपी हारती है, लेकिन जब मेन इलेक्शन होता है उसमें बीजेपी जीत जाती है। इसके लेकर बहुत सारे लोग नाराज भी हैं। तो सरकार ये मालूम लगा कि कहाँ से दिक्कत आ रहा है ये, अब हम आप क्या करेंगे? अच्छा, ये बताइए कि जो का है काम, वोट हम डाल के आ गए, अब वो कहाँ जा रहा है? ये सरकार की निगाह में रहेगा ना कि ये वोट कहाँ जा रहा है। चेक करे, हम लोग को क्या मतलब आप जाओगे, आप दे के आ जाओगे वोट, आपको क्या मालूम है कि वो कहाँ जा रहा है? वो आप मुझे बताइए कि EVM सही है या बैलेट पेपर? देखो, ये तो अपनी अपनी सोच है, आपकी सोच में पूछ रहा हूँ, आपकी सोच में तो सबकी सोच है। हम जो सब लोग हैं वो उसी से है, मतलब EVM से अगर चल रहा है तो EVM से ही चले, जो बैलेट पेपर से चल रहा है तो वही चले। हेलो, क्या कर रहे हैं आप? EVM सही है। EVM सही है सर। मतलब बैलेट पेपर सही नहीं? बैलेट वैसी है, कहीं भाजपा हार जाती है तो EVM में क्यों गड़बड़ी हो? भाजपा क्यों हार जाती है? अगर EVM गड़बड़ी करे तो भाजपा जीते, कहीं भाजपा हार जाती है। लेकिन विपक्ष के लोग कहते हैं कि जब जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ जो है सपा का ज्यादा वोट है या बहुजन का ज्यादा वोट है, वहाँ वो लोग गड़बड़ी नहीं करते। अपनी सोच है, अपनी सोच समझ रहे हैं। EVM सही है, EVM सही है, एकदम सही है। कहीं भाजपा हार जाती है तो EVM अगर सही कर दे तो EVM से अगर भाजपा जीते, क्या उसे कोई सीट हार जाती है भाजपा? अगली बार किसकी सरकार, बीजेपी की या बीजेपी की सरकार नहीं होने वाली है? बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार। हाँ। क्या ऐसी योजना है? अयोध्या के बारे में देखिए, कितना 500 पुराना ये सब निपटारा को नहीं किया, लेकिन वही 4 जो शंकराचार्य है नाराज है। उनका कहना है कि बीजेपी ने जो इस तरह से, ये सिर्फ एक इलेक्शन उनका प्रोपेगेंडा था, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने शिलान्यास कर दिया। क्या कहेंगे आप उसके बारे में? क्या जो वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, उनका कहना है कि अभी मंदिर अधूरा है और उसके बावजूद भी जो है प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। अधूरा रहते हुए भी अभी पूरा हो रहा है। इस बात भी ज्ञान मस्जिद का भी पूरा हो रहा है। ज्ञान बाबी मस्जिद का भी वो जो है उसका भी निपटारा होने वाला है, उसका भी निपटारा होने वाला है। इसके बाद नंबर लेगा मथुरा का। अच्छा, सब मोदी की यही करामात है। मोदी क्या करामात है? अगली बार किसकी सरकार होने वाली, क्या लगता है आप लोगों को?